नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे आज की इस नए वीडियो में। विद्यार्थियों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ना तो मेरे पास असली पेपर है, ना ही जो यूट्यूब पर फर्जी पेपर वायरल कर रहे हैं उनके पास असली पेपर है। असली पेपर किसी के पास नहीं है, पेपर बिल्कुल भी लीक नहीं होंगे। तो बच्चों देखिए, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इनकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। आपको जो है अपनी पूरी मेहनत से तैयारी करनी है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विषय हिंदी के लिए काव्य बोध के जो है वेरी 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 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताने वाला हूं। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर रहने वाले हैं। यदि आप इन्हें याद कर लेंगे तो बच्चों आपको जो यहां पर परीक्षा में जो है प्रश्न यहां पर देखने को मिल सकते हैं। बच्चों, मेरी गेसिंग जो है कभी भी फेल नहीं होती है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत है गेसिंग मारने में। बच्चों, जो भी मैं क्वेश्चन निकालता हूँ वो हर साल फंसते ही है। मैं जब खुद पढ़ता था बच्चों, तो वो क्वेश्चन जो है खुद अपने आप फंस जाते थे। तो बच्चों देखिए, आपको जो है इन्हें अच्छे से तैयार यहाँ पर कर लेना है। जरूर आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, काव्य बोध जो आपका चैप्टर है इसके अंतर्गत जो है 2 अंक का एक क्वेश्चन और 3 अंक का जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है। टोटल 5 अंक के यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आपको इसके लिए वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बच्चों, इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर आपको दिया है काव्य की परिभाषा एवं भेद, इसके हम आइए अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको 2 अंक में पूछा जा सकता है। काव्य की परिभाषा तथा भेद लिखिए। यहाँ पर आपको जो है काव्य की परिभाषा लिखनी है और उसके आपको भेद बताना है। तो बच्चों देखिए, काव्य हमारे भावों विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है जो आनंद की अनुभूति कराने वाली होने के कारण संरक्षणीय है ना। काव्य से होता क्या बच्चों, हमारे जो भाव है और विचार है उससे क्या मिलती है बच्चों, अभिव्यक्ति मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। और जो हमें क्या कराती है बच्चों, आनंद आनंद हमें यहाँ पर देती है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी बच्चों, रसात्मक वाक्यम काव्यम। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर। क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउनलोड का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जेई नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। के परामर्श से दिए बच्चों आचार्य विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी कि रस युक्त वाक्य ही काव्य यहाँ पर कहलाता है। बच्चों, आपको जो है सही विकल्प में भी पूछा जा सकता है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम यह परिभाषा किसने दी है। आपको बताना है आचार्य विश्वनाथ जी ने यहाँ पर जो है इसकी परिभाषा दी है। बच्चों, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको जो है पूरा यहाँ पर समझा रहा हूँ। आप इसे समझकर खटाखट आप रट लीजिए या फिर इसे याद कर लीजिए। बच्चों देखिए, अब हमें इसके भेद बताना। तो देखिए बच्चों, हम इसके भेद लिख देते हैं। काव्य के 2 प्रकार होते हैं। भेद को हम प्रकार कहते हैं। काव्य के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है श्रव्य काव्य, दूसरा होता है दृश्य काव्य। तो बच्चों, ये था आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए बच्चों, आपको जो है यहाँ पर महाकाव्य, देखिए अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, महाकाव्य किसे कहते हैं। 2 प्रमुख महाकाव्यों एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए, है ना। महाकाव्य की परिभाषा आपको बतानी है और 2 प्रमुख महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अथवा इसके अंदर में बच्चों अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो बच्चों देखिए, आप लिखेंगे 2 अंक में जो है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। महाकाव्य जो है विस्तृत होता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है। इसमें प्रकृति का विशद चित्रण होता है ना। इसमें जो है प्रकृति जो हमारा नेचर है उसका यहाँ पर चित्रण किया जाता है। इसमें जो है जीवन के समग्र यानी कि संपूर्ण जीवन का जो है उल्लेख यहाँ पर होता है और जो इसमें पात्र होते हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर अधिक होती है। अब देखिए, इसका अगला भाग हम यहाँ पर लिखते हैं। हिंदी के 2 महाकाव्य निम्नलिखित है। पहला है रामचरितमानस, जिसके लेखक का नाम क्या बच्चों, तुलसीदास जी है। और दूसरा है कामायनी, जिसके लेखक का नाम है क्या, जयशंकर प्रसाद। अब देखिए बच्चों, अगला वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आपका कि खंड काव्य किसे कहते हैं। हिंदी के 4 खंड काव्यों के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो बच्चों देखिए, इसके अध्याय में अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि खंड काव्य की परिभाषा एवं एक खंड काव्य का नाम लिखिए, है ना। या तो बच्चों यही क्वेश्चन को जो है आपको इस प्रकार से पूछ सकता है, मतलब कि दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है सेम यहाँ पर रहने वाले हैं। आपको परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना है। तो बच्चों देखिए, महाकाव्य का बिल्कुल विपरीत है बच्चों क्या, खंड काव्य। खंड का देखिए, महाकाव्य में जो है जीवन के संपूर्ण जीवन का उल्लेख होता था, लेकिन खंड काव्य में जो है जीवन के किसी एक पक्ष यानी किसी एक घटना का अंकन होता है। एक घटना अथवा व्यवहार का ही चित्रण किया जाता है। हिंदी के 4 खंड काव्य यहाँ पर बच्चों निम्नलिखित है ना। कोई भी आप जो
2 लिख सकते हैं, फिर 4 लिख सकते हैं। जितना आपको परीक्षा में पूछा जाए आपको उतना ही लिखना है। पहला हम देखते हैं जानकी मंगल, इसके लेखक का नाम है तुलसीदास। दूसरा सिद्धराज, इसके लेखक का नाम है मैथिली शरण गुप्त। तीसरा है सुदामा चरित, इसका नाम है, इसके लेखक का नाम है नरोत्तम दास। तो बच्चों ये जो है 3 आप याद कर लेना, आपको वैसे 2 ही पूछा जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। अब बच्चों देखिए हम यहाँ पर ये आपके जो है ये पहला चैप्टर के यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन आपको जो है परफेक्ट कर लेने हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम देखते हैं अगला चैप्टर आकर रस। तो देखिए बच्चों रस में जो है आपको यहाँ पर कोई भी रस आपको पूछा जा सकता है। मैं आपको वेरी मोस्ट वाले बता देता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, देखिए आपको जो है रस और उसके स्थायी भाव भी आपको याद कर लेने हैं, है ना। बच्चों देखिए एक और अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपको जो है 2 अंक में पूछा जा सकता है। कई बार जो है परीक्षा में ये वाला प्रश्न आ चुका है। संचारी भाव किसे कहते हैं एवं इनकी कितनी संख्या मानी गई है ना। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं, है ना। मतलब कि ये जो भाव होते हैं ये पल भर के लिए हृदय में उत्पन्न होते हैं और तुरंत जो है समाप्त भी हो जाते हैं, है ना। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर, स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिर होते हैं मनोविकारों को हम संचारी भाव कहते हैं। इनका अस्तित्व जो है पानी के बुलबुले के समान होता है ना। आपने पानी के बुलबुले देखे होंगे बच्चों, जो है पल भर में जो है फूट जाते हैं। वैसे जो हमारे ये विचार उठते हैं बच्चों, ये भी जो है पल भर में यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अब बच्चों में बतानी संख्या कितनी निर्धारित की गई है बच्चों, इनकी जो है संख्या 33 निर्धारित की गई है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि संचारी भाव की संख्या बताइए, तो बच्चों संचारी भाव की संख्या कितनी है बच्चों, 33 यहाँ पर है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपको जो है रस और उसकी स्थायी भाव भी आप याद कर सकते हैं। ये तो आपको जो है कंफर्म रहना चाहिए, आपने 9वीं में भी पढ़ लिए होंगे, है ना। ये तो आपको याद हो गई। ये यदि आपको ये याद नहीं है तो बच्चों आपको क्या याद है, आप मुझे बताइए, है ना। अब बच्चों देखिए वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम रस यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। देखिए बी रस है ना, बी रस की परिभाषा लिखते हुए आपको एक उदाहरण लिखना है, अथवा इसी क्वेश्चन को आपको जो है इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में आपको जो है एक ही आंसर यहाँ पर लिखकर आना है। बी रस मतलब कि आपको जो है यही वाला आंसर लिखकर आना है। बच्चों देखिए इसकी परिभाषा मैं आपको जो है सिंपल से बता देता हूँ। देखिए बी रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों, उत्साह होता है। तो आपको लिखना है जब सा हृदय के, देखिए एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मेट क्या होता है, जब सा हृदय के हृदय में स्थित है, उसके बाद आपको जो भी रस आप लिख रहे हो उसका आपको स्थायी भाव लिख देना है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे जब सा हृदय के हृदय में स्थित, जो आप लिख रहे हो उसका वो स्थायी भाव लिख देंगे। मैं जब सा हृदय के हृदय में स्थित इसका, है ना, जब सा हृदय के हृदय में स्थित जो आप लिख रहे हो, जैसे कि आप लिख रहे हो बी रस, उत्साह नामक स्थायी भाव का जब, है ना, देखिए रुकिए जरा थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ। जब सा हृदय के हृदय में इस प्रकार से लिखेंगे, है ना, जैसे कि आप लिख रहे हो बस बात से लिखकर लिख रहे हो, तो बच्चों आप लिखेंगे जब सा हृदय के हृदय में स्थित वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वहाँ वात्सल्य रस यहाँ पर होता है। तो बच्चों इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसमें भी आप जो है इसी प्रकार से लिख देंगे, किस प्रकार से, कि जब सा हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वहाँ जो है बी रस होता है। बच्चों देखिए इसका उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए वेरी इजी उदाहरण है बच्चों इसका। बुंदेलो हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भे तो झांसी वाली रानी थी, है ना। इसमें देखिए इस लाइन से पढ़कर हमें जो है उत्साह यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, ये हमें जो है वीर की बातें यहाँ पर बता रहा है। तो बच्चों देखिए ये आपका हो गया वीर रस। अब बच्चों देखिए अगला हम यहाँ पर रस देख लेते हैं, आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हास रस, है ना। हास्य रस आप देखेंगे बच्चों कई बार जो है आ चुका है। तो देखिए बच्चों इसकी परिभाषा आप देखेंगे, जब सा हृदय के हृदय में स्थित, हास्य का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों, हास्य का स्थायी भाव होता है यहाँ पर हास, है ना। जब सा हृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से आपको जो है परिभाषा यहाँ पर लिख देनी है। अब बच्चों देखिए इसका उदाहरण जो है आप ये वाला रट लेना, बिल्कुल आप रट लेना। यदि आपको जो है पहले से कोई याद है तो बच्चों आप वो लिख लेंगे, है ना। समझाने का यहाँ पर टाइम नहीं बचा है। अब बच्चों देखिए अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों यहाँ पर छंद। छंद देखिए बच्चों, छंद में से सिर्फ आपको जो है एक ही छंद यहाँ पर याद करना है, वो जो है हर साल यहाँ पर पूछा गया है, गीति का छंद। गीति का छंद की आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों गीति का छंद हम देख लेते हैं यहाँ पर। गीति का बच्चों क्या होता है, मात्रिक छंद होता है, इसमें मात्रा होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, 4 चरण होते हैं, यानी कि 4 लाइन यहाँ पर होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
पहले चरण में जो है बच्चों 14 और 12 के क्रम से 26 मात्राएं यहाँ पर होती है तथा अंत में लघु स्वर और गुरु स्वर यहाँ पर होता है। बच्चों देखिए आप इसका उदाहरण यहाँ पर लिख देंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी हम बने। तो बच्चों देखिए आप जो है इसको अच्छे से याद कर लेंगे। छंद में से बच्चों यही इंपॉर्टेंट है। एक हरी गीति का भी होती है, लेकिन बच्चों मैंने निष्कर्ष निकाला हूँ हरी गीति आपको जो है नहीं पूछा जाएगा अर्धवार्षिक परीक्षा में, क्योंकि बहुत ही कम संभावना है उसकी। वार्षिक में भले ही आपको पूछा जा सकता है। तो बच्चों इन सभी क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। कुल मैं आपको जो है ना 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया हूँ, इन सभी को तैयार कर लीजिए, जरूर ही आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।